पाल्हापुर के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या प्रकरण का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक तरुण गाबा ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि संपत्ति के बंटवारे और किसान क्रेडिट कार्ड के बकाया 35 लाख रुपए जमा करने के विवाद में अजीत ने ही मां, भाई सहित परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की थी। 10 मई की रात पाल्हापुर गांव में अनुराग, उनकी मां सावित्री देवी, पत्नी प्रियंका, बेटी आश्वी व आरना और बेटे आदविक की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ के जानकीपुरम में रह रही प्रियंका वारदात वाले दिन ही बच्चों के साथ गांव आई थी। उधर वारदात की पुलिस की कहानी की तरह प्रकरण के अनावरण पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौके के हालात देखकर नहीं लगता कि एक व्यक्ति ने ही वारदात की होगी। एक हृदय रोगी अकेले 6 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? ऐसे कौन से साक्ष्य पुलिस के पास जो कि घटना में सिर्फ अजीत के ही होने की पुष्टि कर रहे हैं? आदि सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं है। मृतका प्रियंका के भाई अंकित सिंह ने सवाल उठाया है कि पूरे परिवार हत्या में अजीत के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। उनको भी पकड़कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कई दौर की चली पूछताछ एसपी चक्रेश मिश्र, एसटीएफ, सर्विलांस व एसओजी टीम ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जो प्रदर्श भी हमें घटनास्थल से मिले और जो इसके द्वारा गहनता से जब अभियुक्त अजीत से पूछताछ की गई, जो वक्तव्य इसने दिया, जो चीजें इसने बताई, उनका जब सत्यापन किया गया तो इसी के घटना में सम्मिलित होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने आया है। अन्य किसी के भी शामिल होने का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से शूट किया गया हुआ है, उससे तो लग रहा है कि कुछ ही शार्प शूटर के शामिल होने की बात है। एक तमंचे का प्रयोग किया गया है और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। बुधवार की रात अजीत की गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अकेले अजीत ने ही नहीं की हत्या का प्रियंका सिंह के भाई अंकित सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच से वह संतुष्ट हैं, किंतु एक ही व्यक्ति घटना को अंजाम दे सकता है, यह विश्वास नहीं होता। घटना में शामिल अन्य को भी पुलिस बेनकाब करे। यह उठ रहे सवाल एयर कंडीशन का तार कटने के बाद बच्चों के साथ सो रही प्रियंका ही बाहर आई। बच्चे नहीं जगे। प्रियंका को गोली मारे जाने के बाद भी बच्चों की नींद नहीं खुली, जबकि गांव के कई लोगों ने इसकी आवाज सुनाई। सीजी न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था, जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट